और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि लगातार नोटिस का सिलसिला शुरू हो गया है। जी हां, आपको बता दें बीजेपी की ओर से खरीद फरोख्त की पेशकश की गई आम आदमी पार्टी के विधायकों के लिए, ऐसा कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। और साथ ही आतिशी जो कि उनकी कैबिनेट की मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर ये तमाम आरोप लगाए थे। अब बीजेपी ने इस पूरे मामले में सफाई मांगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाकर क्राइम टीम ने 5 घंटे तक नाटकीय ड्रामा किया और नोटिस दिया, और फिर उसके बाद केजरीवाल के बाद दिल्ली पुलिस आज शिक्षा मंत्री आतिशी के घर भी नोटिस देने के लिए पहुंची है। और आइए सीधा रुक करें, नितिन दीमान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। नितिन, पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अब दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के घर पर भी पहुंची है क्राइम ब्रांच। क्या कुछ वहां से ताजा जानकारी हासिल हो पा रही है अभी? कल 5 घंटे के जद्दोजहद के बाद सीएम ऑफिस में रिसीव किया था नोटिस, और अब आतिशी मैं पहले लाइव तस्वीरें ही दिखा दूं। आतिशी जो मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, AB17 मथुरा रोड, उनका जो आवास है, यहाँ पर क्राइम ब्रांच के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और नोटिस दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने जो कंप्लेंट दी थी कि आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा गया था कि खरीद फरोख्त कर रही है बीजेपी, ऑपरेशन लोटस चला रही है और 15-15 करोड़ का ऑफर दिया गया है 7 MLAs को। तो उस मसले में जांच करना चाहती है क्राइम ब्रांच, और इसको जांच के लिए, पूछताछ के लिए पहले नोटिस दिया गया था अरविंद केजरीवाल को। आज यहाँ पर आतिशी के आवास पर क्राइम ब्रांच पहुंची है। हालांकि आतिशी यहाँ पर मौजूद नहीं है, कल भी नहीं थी, और ये कहा जा रहा है कि उनके जो अफसर हैं वो यहाँ पर रिसीविंग ले लेंगे नोटिस की, क्योंकि कल 5 घंटे की जद्दोजहद रही थी। क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल अरविंद केजरीवाल को नोटिस देना चाहते थे, लेकिन सीएम ऑफिस कह रहा था सीएमओ कि वो रिसीविंग लेने को तैयार हैं, तो उन्हें रिसीविंग क्यों नहीं दी जा रही थी। तो फाइनली दोपहर के बाद रिसीविंग दी गई थी और क्राइम ब्रांच वहां से वापस गई थी। आज अभी यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर पहुंचकर के सरकारी आवास पर इनके अधिकारी यानी कि OSD और अन्य अधिकारी आतिशी के जो हैं आतिशी के ऑफिस के, वो यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो नोटिस देगी, और नोटिस के बाद हो सकता है कि यहाँ से वापस जाए। कल काफी ज्यादा एक कह सकते हैं नितिन, जिस तर्ज पर कल हमने देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो नोटिस नहीं लिया, लेकिन उनके ऑफिस में ये नोटिस लिया गया। क्या अब आतिशी को नोटिस देने के लिए जब वहां क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है और आतिशी वहां पर नहीं, तो क्या फिर से ये नोटिस आतिशी के ऑफिस में लिया जाएगा? और अगर इस नोटिस को रिसीव नहीं किया जाता है तो किस तरह की परेशानियां बढ़ सकती हैं आतिशी की? देखिए, आतिशी क्योंकि मौजूद नहीं है दिल्ली में, सरकारी आवास में भी नहीं है, तो उनके जो अधिकारी हैं वो रिसीव करेंगे। और रिसीविंग क्योंकि कोई भी ले सकता है नोटिस की, कल जिस तरीके की जद्दोजहद थी तो क्राइम ब्रांच की तरफ से कहा जा रहा था कि हम पर्सनली सीएम को सर्व करेंगे, लेकिन यही वहां पर कहा जा रहा था कि अगर ऑफिशियल ले सकते हैं रिसीविंग तो पर्सनली क्यों सर्व ये करना है। तो उसके बाद फिर तमाम चीजें जो गहमागहमी देखी गई थी वो हुई थी। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो हो सकता है कि उनके अधिकारी आतिशी के OSD या अन्य यहाँ पहुंचेंगे और पहुंच करके नोटिस वो ले लेंगे। और 3 दिन का समय कल दिया गया है अरविंद केजरीवाल को इस पूरे पूछताछ में शामिल होने के लिए, नोटिस का जवाब देने के लिए। तो यहाँ पर भी हो सकता है, और ये मैं तस्वीरें फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा कि पूरा जमघट यहाँ पर लगा हुआ है। और अंदर ये उनका सरकारी आवास है जो मथुरा रोड पर है, और इसमें अंदर अभी फिलहाल अभी भी क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। इंतजार किया जा रहा है कि अगर आतिशी के OSD और अन्य अगर आते हैं तो वो रिसीविंग लेंगे। तो लगातार ये अभी देख सकते हैं कि कुछ शख्स जो हैं वो आना भी अंदर शुरू कर रहे हैं, और इस तरीके की तस्वीरें देख सकते हैं कि कल क्योंकि काफी देर गहमा गहमी रही थी, ये देख सकते हैं कुछ अधिकारी जो हैं कुछ जो है अंदर की तरफ भी गए हैं, और हो सकता है कि रिसीविंग करने के लिए यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और OSD क्योंकि आतिशी खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है तो ये यहाँ से रिसीविंग कर सकते हैं। तो आज क्योंकि जिस तरीके का कल एक
पूरा गहमा-गहमी देखने को मिली थी। आज अगर रिसीविंग हो जाती है तो ऐसा लगता नहीं कि गहमा-गहमी दिखेगी, क्योंकि बाहर जो आम आदमी पार्टी के स्पोक्समैन है जैस्मिन शाह और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के बीच काफी विवाद भी हुआ था। वो जब सबने सामने देखा तो अब इस पूरे मसले पर, क्योंकि जांच सीएम ने ट्वीट किया था, आतिशी ने पीसी की थी और उसके बाद फिर ये बीजेपी ने शिकायत की, उसके बाद ये नोटिस तमाम दिए जा रहे हैं। नितिन, आतिशी का घर पर ना होना, ऑफिस में ना होना, इस पूरे मसले पर क्राइम ब्रांच अब जांच कर रही है। जी, आतिशी का घर पर ना होना, ऑफिस में ना होना और इसकी जानकारी किसी को ना होना कि आतिशी है कहां, क्या इस जो क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर नोटिस देने के लिए पहुंची है, क्या इसे इग्नोर किया जा रहा है और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि आतिशी घर पर भी नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है? देखिए, कई कारण हो सकते हैं इसके, और इसमें क्या कारण है, कहां पर है, ये अलग विषय। लेकिन नोटिस जो होता है उसे कोई भी रिसीविंग कर सकता है। आपके घर में अगर किसी को देना है तो घर के कोई सदस्य वहां रिसीविंग ले सकता है। खास करके नेताओं के, क्योंकि कई लेटर्स आते हैं, कई चीजें आती हैं, तो उस हिसाब से हर चीज पर प्रेजेंट नेता या नहीं रह सकते। जिस तरीके कल सीएमओ की बात हो रही थी, तो सीएम हर लेटर को रिसीव नहीं कर सकता, तो सीएमओ रिसीव करता है। लेकिन अधिकारी इसी बात पर अड़े हुए थे, तो बाद में यही बात कही गई जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ऐसा कौन सा लॉ है जिसमें लिखा है कि सीएम को पर्सनली आपको नोटिस देना होगा, सीएम ऑफिशियल नहीं ले सकते। तो वैसे ही अब मंत्री यहाँ पर नहीं है, अगर मंत्री अगर उनके ओएसडी यहाँ आते हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं नोटिस। अगर मुलाकात हो जाती है, हो सकता है कि दोपहर बाद अगर वो आ जाते हैं आतिशी, तो उनको न सर्व किया जा सकता है, क्योंकि अभी आधे घंटे से अंदर यहीं पर मौजूद हैं और वो जो ओएसडी हैं वो भी अभी मौजूद नहीं है। तो वो अगर यहाँ पर आते हैं, हो सकता है कि वो यहाँ सर्व कर ले, पर पहले प्रायोरिटी क्राइम ब्रांच की यही है कि आतिशी यहाँ आ जाएं तो उनको नोटिस सर्व किया जाए। वो यहाँ नहीं है तो फिर आगे उनको ओएसडी और जो ऑफिशियल स्टाफ है उनको नोटिस सर्व किया जा सकता है। 3 दिन का समय इसमें दिया जा सकता है और इस पर, क्योंकि पूरे इस मसले पर जवाब देना होगा, क्योंकि जो आरोप लगाए गए थे खुद बीजेपी पर लगे थे कि ऑपरेशन लोटस 2.0 किया जा रहा है, जिसमें कि उनके 7 एमएलए को अप्रोच किया गया था, करोड़ों रुपए देने की बात हुई थी और कहा था कि बीजेपी में शामिल हो जाइए। अब इसमें बीजेपी का सवाल उठ रहे हैं कि ये बेबुनियाद आरोप हैं, क्या सबूत हैं इस पूरे मसले पर, क्या कोई रिकॉर्डिंग है या किसने कहा, किसको अप्रोच किया, बीजेपी के आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या सबूत है। तमाम चीजों को लेकर कमिश्नर से मिले थे, तो उसके ऊपर ही जांच की जा रही है और लिहाजा नोटिस के बाद यही पूछताछ की जा सकती है कि आपके पास क्या सबूत है, किस सबूत के आधार पर आपने बीजेपी पर ये सारा आरोप लगाया है। हालांकि जब नोटिस सर्व हो गया उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया था, उसमें कई बातें उनकी तरफ से कही गई थी। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है, कल सीएम ऑफिस में और आज अभी आतिशी के घर के बाहर। जी बिल्कुल नितिन, अगर देखा जाए तो बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली आम आदमी पार्टी इतना गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा रही है। 25-25 करोड़ रुपए के लिए का ऑफर जो है उनके विधायकों को किया गया है बीजेपी की ओर से। ऐसे में सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही हैं? क्या ये बात हवाई है या फिर अभी कुछ और इंतजार किया जा रहा है? यही बात जो है बीजेपी बार बार कह रही है कि बिना सबूतों के आरोप लगाया जा रहा है, सबूत है तो वो सामने लाए जाएं, और यही बात अब क्राइम ब्रांच भी पूछ सकती है, क्योंकि जांच वही कर रही है। तो सबसे पहले कुछ भी आरोप जो लगते हैं उस पर सबूत मांगे जाते हैं। क्या कोई पुख्ता सबूत है, क्या कोई रिकॉर्डिंग है, या कोई कागज है, या किसने अप्रोच किया, उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज है, तमाम सबूत है या हवाई बात है। अब क्योंकि बीजेपी ने पूरे मसले, क्योंकि नेता एक दूसरे पर हमेशा से ही बयानबाजी होती रहती है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अब पूरी पार्टी के ऊपर ही जो आरोप लगाया है वो कहीं ना कहीं गंभीर हो जाता है। और अभी हम बात कर रहे थे तो अभी तक भी तस्वीरें इसी तरीके की हैं। कोई ऑफिशियल स्टाफ अभी क्राइम ब्रांच का अंदर है, लेकिन ऑफिशियल स्टाफ कोई भी आतिशी की तरफ से अभी यहाँ पर रिसीविंग नहीं हुई है, और इसी रिसीविंग नहीं होने के चलते अभी इतना डिले हो रहा है। आधे घंटे बिल्कुल डिले हो रहा है और तस्वीरें भी यही बयान कर रही हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन आतिशी चूंकि वहां पर नहीं है, अब नोटिस किसको सौंपा जाए, क्या ऑफिस में नोटिस को रिसीव किया जाएगा, ये नोटिस आतिशी ही लेंगी, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। नितिन, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।